एक युवक अपनी खास नजर से तुरंत समझ जाता है कि एक महिला सीईओ के ऊपर अभी आसमान से गिरने वाला गमला उसकी जान ले सका है। घबराहट में वह दौड़कर उसे खींचकर अपनी बाहों में ले लेता है और इसी अफरा तफरी में गलती से उसके होंठों को छू भी लेता है। जान तो बच जाती है, लेकिन महिला को लगता है कि वह बदतमीजी कर रहा है। वह गुस्से में पूछती है, बचाना था तो बचाते, फिर ये किस करने की क्या जरूरत थी। युवक बेफिक्र अंदाज में जवाब देता है कि उसके होंठ इतने ठंडे और खुशबूदार थे कि खुद को रोक नहीं पाया। यह सुनते ही गुस्से से भरी महिला जोरदार किक मारती है। वह एक मशहूर मार्शल आर्ट परिवार से है, लेकिन हैरानी की बात यह कि उसकी एक भी चाल उस युवक को छू तक नहीं पाती। युवक कहता है कि वह औरतों पर हाथ नहीं उठाता, फिर मजाक में पास खड़े दो लोगों की कॉफी छीनकर सीधे उसके ऊपर फेंक देता है ताकि वह शांत हो जाए। महिला तुरंत अपने सीने से एक जेड का लॉकेट निकालकर देखने लगती है कि कहीं वह गंदा तो नहीं हो गया, लेकिन उस लॉकेट को देखते ही युवक अचानक चौंक जाता है और कहता है, मेरी पत्नी खतरे में है, मुझे उसे बचाने जाना होगा। कुछ गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं, मगर बेचैन होकर वह अब दया नहीं दिखाता। एक एक थप्पड़ में सबको उड़ा देता है। उनमें से एक नेता गुस्से में चाकू छोड़कर पिस्तौल निकालता है, लेकिन अगले ही पल युवक उसके पीछे प्रकट हो जाता है। वह पिस्तौल को हाथ में मसलकर कबाड़ बना देता है और कहता है, ऐसी बेकार चीज लेकर मत घूमो। यह कहकर वह पल भर में गायब हो जाता है। उधर महिला अपने घर लौटकर अभी भी उसी बदतमीज युवक पर गुस्सा कर रही होती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि खतरा दरवाजे तक पहुंच चुका है। एक अमीर बदमाश जो काफी समय से उस पर बुरी नजर रखे हुए था, अपने आदमियों के साथ आता है और कमरे में बेहोश करने वाली गैस छोड़ देता है। नहाकर बाहर आई दोनों बहनों में से छोटी बहन अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ती है। महिला समझ जाती है कि किसी ने जाल बिछाया है, तभी दरवाजा तोड़कर बदमाश अंदर घुस आते हैं। ठीक उसी वक्त वह रहस्यमय युवक भी वहां पहुंच जाता है। वह ठंडे अंदाज में कहता है, मेरी पत्नी और उसकी बहन को जहर देने की हिम्मत की है, अब तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। गुंडे उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अकेला ही सबर भारी पड़ता है। कुछ ही पलों में पूरे गिरोह को जमीन पर गिरा देता है। जब आखिरी आदमी भी बेहोश होकर गिर जाता है तो वह हंसते हुए कहता है, अरे अभी तो मेरा मन भी नहीं भरा और ये लोग पहले ही सो गए। फिर वह महिला की तरफ मुड़कर उसे जहर से बचाने की तैयारी करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके हाथों में ऐसी ताकत है जो जहर भी खत्म कर सकती।